बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सायरा फूड पैलेस। कैसे हैं व्यूअर्स आप? होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज सायरा फूड पैलेस में मैं आपके लिए बना रही हूँ कैरी की खट्टी मीठी चटनी, यानी कच्चे आम की चटनी। ये बहुत मज़े की लगती है। गर्मियों का सीज़न है, आप इसे डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी 3 इसकी मुख्तलिफ रेसिपी जो कि बहुत मज़े की लगती हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चटखारेदार चटनी बनाने के लिए हमने आधा किलो कैरी को छील के इस तरह कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे और ज़्यादा बारीक भी कट कर सकते हैं। आधा किलो यहाँ पे हमने चीनी ली है। 4 टेबलस्पून हमने सिरका लिया है, वाइट विनेगर। 1 टीस्पून हमने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे किशमिश ली है। हाफ टी स्पून कलवंजी सीड्स लिए हैं और थोड़ा सा हमने यहाँ पे अदरक लिया है। हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, इसमें हम डाल देंगे जो कैरी हमने कट की थी वो, और इनको हम अच्छी तरह से वॉश करके इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। इसमें जाएगा इसमें सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, अदरक जो हमने कट किया था वो इसमें शामिल करेंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, और 1 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। फ्लेम अब ऑन कर देंगे और इसे कुक करने के लिए हम रख देंगे। इसमें आप रेड चिली फ्लेक्स ही शामिल कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और चटनी का जो कलर है वो बहुत अच्छा रहता है। अब इसे हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलवंजी सीड्स और अब सिरका इसमें शामिल करेंगे। सिरके का ये फ़ायदा होता है कि आप इस चटनी को लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं, यानी इसे बना के आप फ्रीज़र में रख लें और जब दिल चाहे इसे इस्तेमाल कर लें। और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे किशमिश। इसको हम ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आने तक कुक करेंगे और ये हमारी मज़ेदार सी चटनी जो है ये रेडी हो चुकी है। अब जो चटनी हम बना रहे हैं ये भी बहुत मज़े की बनती है और बहुत झटपट से ये रेडी हो जाती है। इसको बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं। यहाँ पे हमने 2 कैरी को छील के इसको इस तरह कट कर लिया था। 2 टेबलस्पून हमें शुगर चाहिए, 1/4 टीस्पून सॉल्ट चाहिए, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर चाहिए। थोड़ा सा हमने यहाँ पे ज़ीरा और गरम मसाला लिया है। 1 छोटे साइज़ का प्याज और 3-4 जवे हमने लहसुन के लिए हैं। इसमें सबसे पहले आप प्याज, कैरी और जो लहसुन है इसको आप चॉपर में भी डाल के पीस सकते हैं, और अगर कुंडी डंडे में चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसको हमने इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है। अब हमने इसमें कोई भी अभी तक स्पाइस शामिल नहीं किया। इस तरह इसको चॉप करने के बाद हम इसमें ये वाले सारे स्पाइसेस इसी तरह मिक्स कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद रख देंगे, और इसमें शुगर और सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो ये हमारी चटनी रेडी टू ईट है, यानी ये खाने के लिए बहुत ही मज़े की लगती है। लेकिन इसको बना के आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सेव नहीं कर सकते, इसको ऐसे झटपट बनाएं और खाएं। 3rd नंबर पे जो चटनी हम बना रहे हैं ये भी बहुत मज़े की बनती है और ये थोड़ी लिक्विड फॉर्म में होती है। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 कैरी ली हैं। इनको हमने फ्राई पैन में डाल के बहुत अच्छे से बॉयल कर लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमने इस तरह हाथ की मदद से इनको इस तरह प्रेस करना है ताकि इनका जो गूदा है वो सारा अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब इस तरह हम इसका छिलका जो है वो उसको रिमूव कर देंगे और जो इसके अंदर से पल्प है उसको सेपरेट कर लेंगे सारा। ये सारा पल्प जो है इसको सेपरेट करने के बाद इसको हम पानी में 1 कप पानी में इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में इसका पल्प रेडी हो गया। अब हम इसको फ्राई पैन में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे, और इसको बॉयल आने पे हम इसमें ये वाले स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून शुगर, थोड़ी सी हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट, और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम जो है धनिया पाउडर शामिल करेंगे, और इसको अच्छी तरह से आप गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। आप इन तीनों रेसिपीज में अगर चाहें तो शुगर की जगह पे आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। सिरका जो है वो चटनी को लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने में बहुत हेल्प करता है, उससे चटनी ख़राब नहीं होती। ये इस फॉर्म में आ चुकी है, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें हम थोड़े से बिल्कुल इसके कलवंजी सीड्स ऐड करेंगे और ज़ीरे के कुछ सीड्स शामिल करेंगे।
यहाँ पे हमारी ये चटनी भी रेडी हो चुकी है। आप गर्मियों में ज़रूर इन चटनीज़ को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि ये चटनी आपको कैसी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिक्विड फॉर्म में हमारी चटनी रेडी हुई है और इसको आप समोसा वगैरह के साथ भी बहुत इंजॉय कर सकते हैं और ये गर्मियों में सालन वगैरह के साथ बहुत मज़े की लगती है। और गर्मियों में अगर ये चटनीज़ आप लंच में डिनर में सर्व करें तो बहुत मज़े की लगती हैं और खाने का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपको हमारी आज की ये तीनों रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।